तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो सेवन प्रिंसेस होती है वो लिनियो को जो भी इस स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे होते हैं उन सभी के बारे में बता देती है। और अब उनके बारे में सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये सभी तो जाने पहचाने नाम है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो की शिप होती है वो स्वॉर्ड एम्प्रेस सेक्ट के अंदर आ चुकी होती है। और उनके वहाँ पर आते के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड एम्प्रेस सेक्ट के कुछ डिसाइपल होते हैं वो लिनियो और सेवन प्रिंसेस का वेलकम करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। और उनमें से एक बंदा सेवन प्रिंसेस का वेलकम करते हुए उससे बोलता है कि मैं स्वॉर्ड एम्प्रेस सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ और मुझे यहाँ पर यंग मास्टर ने आप सभी लोगों का वेलकम करने के लिए यहाँ पर भेजा है, तो प्लीज यहाँ से वेलकम हॉल के अंदर जाइए। और उस बंदे की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उस बंदे से बोलता है कि अच्छा, पहले मुझे आप एक बात बताओ, क्या जो अदर एम्प्रेस सेक्ट के लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं? जो सुनकर वो बंदा भी हाँ बोल देता है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि जो अदर सेक्ट के लोग आए हैं वो वेलकम हॉल के अंदर रुके होंगे, वे आसपास की जगह को घूमने के लिए गए होंगे। तो फिर क्यों ना हम भी स्वॉर्ड एम्प्रेस सेक्ट की मार्केट में थोड़ा घूम कर आए। जो सुनकर सेवन प्रिंसेस भी हाँ बोल देती है। और अब लिनियो की इस तरह की बात को सुनकर वो जो स्वॉर्ड एम्परर सेक्ट का डिसाइपल होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर 6 एम्परर सेक्ट के लोग आए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वेलकम हॉल के अंदर नहीं जाना चाहता। क्या हम लोगों का वेलकम करने का तरीका इतना ज्यादा बुरा है कि कोई भी हमारे वेलकम हॉल के अंदर नहीं जा रहा? और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि स्वॉर्ड एम्परर सेक्ट की मार्केट के अंदर आ चुका होता है। और वहाँ पर शॉप को देखकर जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है, यहाँ पर जो शॉप है ये तो देखने में काफी ज्यादा प्यारी लग रही है, लगता है कि इनके अंदर काफी अच्छा सामान रखा होगा, तो चलो फिर चलकर देखते हैं। जो सुनकर सेवन प्रिंसेस भी ओके बोल देती है। जो सुनकर अब लिनियो सेवन प्रिंसेस को लेकर एक शॉप के अंदर आ चुका होता है। और उस शॉप के अंदर आने के बाद वो शॉप के ओनर से पूछता है कि ब्रदर, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने यहाँ पर किसी मिडिल एज के बंदे को देखा है जिसकी की रेड कलर की दाढ़ी और रेड कलर के बाल थे? जो सुनकर अब जो वो शॉप का ओनर होता है वो लिनियो से बोलता है कि लिटिल ब्रदर, मैंने यहाँ पर किसी इस तरह के बंदे को नहीं देखा। लेकिन तभी जो सेवन प्रिंसेस होती है वो थोड़ा शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि मिडिल एज का पर्सन जिसके की रेड कलर की दाढ़ी और रेड कलर के बाल है, कहीं तुम एल्डर यांग काई की बात तो नहीं कर रहे? जो सुनकर लिनियो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर पहले ही भेज दिया था। वो लिनियो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। और अब इस आवाज़ को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैंने स्वॉर्ड एम्प्रेस सेक्ट के बारे में सुना था कि यहाँ पर जो भी गेस्ट आते हैं उन्हें काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर गेस्ट का कोई भी अच्छे से ध्यान रखता है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो एक लड़की और एक छोटे से बच्चे के ऊपर आ जाता है, जिन्हें की चारों तरफ से कुछ लोगों ने घेर रखा होता है। और वो जो लड़की होती है वो उन बंदों से बोलती है, सर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, आप जिस तरह की लड़की मुझे समझ रहे हैं मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ। तभी वो जो बच्चा होता है वो भी रोते हुए बोलता है कि मेरी मदर को यहाँ से जाने दो, प्लीज़ उसे बुली मत करो। जो सुनकर वे जो बंदे होते हैं जिन्होंने चारों तरफ से उस लड़की को घेर रखा होता है वो उस लड़की को डांटते हुए उससे बोलते हैं कि बेच, क्या तुमने नहीं देखा कि जो हमारे यंग मास्टर है उसका दिल तुम्हारे ऊपर आ चुका है? तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके पास में जाने से मना करने की? क्या तुम नहीं जानते कि जो हमारे यंग मास्टर शैंग जू है वो टोंग एम्परर सेक्ट के यंग मास्टर है? और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर वहाँ पर जो बाकी के लोग खड़े होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वे गुस्से में बोलते हैं कि टोंग एम्परर का जो यंग मास्टर है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, आखिर वो किसी दूसरी वोमेन के साथ में इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? और उन लोगों के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से टोंग एम्परर सेक्ट के जो बंदे होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जो कि उस औरत के बच्चे को उठा लेते हैं। और उसे उठाने के बाद उस औरत से बोलते हैं, तुम्हारा ये बच्चा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहा है, अब अगर तुम चुपचाप हमारे साथ में नहीं चली तो सबसे पहले हम तुम्हारे इस बेटे को ही मार देंगे। जो सुनकर वो जो औरत होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए उस बंदे से बोलती है कि प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो सेवन प्रिंसेस पे आ जाता है, जिसे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो उसे रोक देता है। जो देखकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो गुस्से में लिनियो से बोलती है, नेशनल मास्टर लिनियो, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि वे बंदे किस तरह से उस औरत के साथ में गलत कर रहे हैं? तो फिर आप मुझे यहाँ पर क्यों रोक रहे हो? मुझे जाकर उस वोमेन की मदद करनी होगी। और सेवन प्रिंसेस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि तुम्हें मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई आने वाला है जो कि उस वोमेन की मदद करेगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई बंदा आ जाता है, जो कि टोंग एम्परर सेक्ट के जो लोग होते हैं उनके हाथों को पकड़ लेता है। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ये गोस्ट एम्परर सेक्ट का वैन लोंग है। और वो वहाँ पर आने के बाद उस बंदे को रोकते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो?
और वैन लोंग को वहाँ पर देखकर जो टोंग एम्प्रेस सेक्ट का डिसाइपल होता है वो गुस्से में वैन लोंग से बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाओ। लेकिन जो वैन लोंग होता है वो टोंग एम्प्रेस सेक्ट के उस बंदे की बात के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो उस बंदे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम अपनी मदर के पास जाओ, इन लोगों को मैं देखता हूँ। जो सुनकर वो बच्चा भी थैंक्स बोल देता है और थैंक्स बोलने के बाद वो जो बंदा होता है वो भागते हुए अपनी मदर के पास चला जाता है और जो उसकी मदर होती है वो भी रोते हुए उसे गले से लगा लेती है। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो वैन लोंग के ऊपर आ जाता है, जिसे कि टोंग एम्प्रेस सेक्ट के लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से में उन लोगों की तरफ अटैक करने ही वाला होता है। जो देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है कि प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन जो वैन लोंग होता है वो उस बंदे की एक भी बात नहीं सुनता और वो उसके मुंह के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच को मार देता है, जिस कारण वो जो बंदा होता है वो जमीन से टकराता है और हम देखते हैं कि उसका फेस भी तिरछा हो चुका होता है। और अपने साथी की ऐसी हालत को देखकर जो टोंग एम्प्रेस सेक्ट के डिसाइपल होते हैं उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए वैन लोंग से बोलते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे काम के बीच में टांग अड़ाने की। लगता है कि तुम्हारा अपनी जिंदगी से मन भर चुका है और अब तुम यहाँ पर हमारे हाथों से मरने के लिए आए हो। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, हम लोग तुम्हें मिलकर यहाँ पर साथ में मारेंगे। और वे इतना बोल ही रहे होते हैं लेकिन तभी जो वैन लोंग होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए उन दोनों से बोलता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। और वैन लोंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो वैन लोंग की वाइफ बाई बाई होती है वो वहाँ पर आ जाती है। वो वहाँ पर आने के बाद उस औरत से बोलती है कि तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। जो सुनकर वो औरत भी ठीक है बोल देती है और उस औरत के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो टोंग एम्प्रेस सेक्ट का यंग मास्टर शैंग जू होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वैन लोंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, वैन लोंग मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम मेरे काम के बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो, क्या तुम मेरे यहाँ पर दुश्मन बनना चाहते हो। और शैंगजू की इस बात को सुनकर जो वैन लोंग होता है वो शैंगजू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि शैंगजू, एक वोमेन को बुली करना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम उसे बुली करोगे तो मैं उसे बचाने के लिए तुम्हारे सामने जरूर आऊँगा। और वैन लोंग की इस बात को सुनकर जो उसकी वाइफ होती है वो भी आगे आते हुए बोलती है कि हाँ मैं भी तुम्हारा इस चीज में पूरा साथ दूंगी। और अब वैन लोंग की खूबसूरत वाइफ को देखकर जो शैंग जुई होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वैन लोंग मानना पड़ेगा, तुम्हारी जो वाइफ है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और इतना बोलकर जो शैंग जुई होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। और अब उसकी इस तरह की बातों को सुनकर जो वैन लोंग की वाइफ होती है वो डरकर वैन लोंग के पीछे छुप जाती है। लेकिन जो वैन लोंग होता है उसे शैंग जुई की इस बात के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए शैंग जुई से बोलता है, बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को ऐसी गंदी नजरों से देखने की। अगर अगली बार तुमने मेरी वाइफ की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी दोनों आंखों को फोड़ दूंगा। जो सुनकर जो शैंग जुई होता है वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए वैन लोंग से बोलता है कि ब्रदर वैन लोंग, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं दूसरों की वाइफ को गलत निगाह से नहीं देखता। और इतना बोलकर जो वैन लोंग होता है वो अपने साथियों को वहाँ से चलने के लिए बोल देता है। जो सुनकर उसके साथी भी ठीक है बोल देते हैं। और अब हमारा जो एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।